हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। मैं जानता हूं कि आप सब में से ज्यादातर लोग बहुत बिगिनर होंगे, यानी कि अभी स्टार्ट ही कर रहे होंगे लर्निंग करना। मैं बहुत ज्यादा ही सिंपल रखने वाला हूं इस पूरे वीडियो को, बट हम कोई भी टॉपिक इस वीडियो में मिस नहीं करने वाले हैं। मैं सभी टॉपिक का लगभग जो है आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे कि आप बेसिक समझ पाओ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। यहां हम टेक्निकल एनालिसिस की भले ही बात कर रहे हैं, बट एनालिसिस लाइफ में बहुत बार करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप समझो कि आप जब भी फोन खरीदते हैं उससे पहले आप फोन के बारे में बहुत रिसर्च करते हैं। उनमें कौन सा डिस्प्ले लगा हुआ है, कितना जीबी स्टोरेज है, या फिर कितने मेगापिक्सल्स के कैमरा है, या फिर कौन से प्रोसेसर्स लगा हुआ है। तो ये सारे डाटा को एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मोबाइल मेरे लिए बेहतर है। उसी तरह मार्केट में जब आपको ट्रेड करना होता है तो चार्ट्स को एनालाइज करके हम ट्रेड लेते हैं, और इसी एनालिसिस को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और तरह का मार्केट में एनालिसिस होता है जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए होता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए, तो उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट रिलायबल एनालिसिस होता है। लेकिन जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, जब ट्रेडिंग करना होता है हमें, तो हमें क्विक डाटा पे निर्भर रहना पड़ता है। क्विक डाटा के हिसाब से ही जो है हमें ट्रेड में डिसीजंस बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए टेक्निकल एनालिसिस मोस्ट रिलायबल है, क्योंकि ये ऑन टाइम होता है। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आपको हर क्वार्टर मिलता है, जिससे आपको डाटा जो होता है वो बहुत लेट होने के कारण हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। बट जब आपको ट्रेड लेना होता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। आज का जो वीडियो है ना, मैं कहूंगा कि कोई भी पार्ट तो एक तो मिस मत करना। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आने वाले सभी वीडियोस में इनका कोरिलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट नहीं करेंगे, और हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक से क्लियर करेंगे। यानी कि पहले समझेंगे हम कैंडलस्टिक की फॉर्मेशंस, ठीक है। जब हम कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन को समझ लेंगे, उसके बाद हम ट्रेंड को एनालिसिस करना सीखेंगे, ट्रेंड एनालाइज करना सीखेंगे कि ट्रेंड में हमें कौन कौन से ट्रेंड होते हैं मार्केट में, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। बट उसके बाद हम समझेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन हो जाता है, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन। अगर ये चारों टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, इस हिसाब से कि आप इतने कम टाइम के वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाले हैं। तो कभी भी जो है एक भी पार्ट इस पूरे वीडियो का मिस मत करना, और कंटिन्यू देखते रहना। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, बस आपका एक लाइक चाहिए। और यार, अपने अगर फैमिली में या कोई फ्रेंड्स में कोई ऐसा मेंबर हो जो कि स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, उसे शेयर करो यार, कंजूसी मत करो। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं दोस्तों कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को। देखो, आपने जब चार्ट्स पढ़े होंगे तो हो सकता है कि कैंडल स्टिक आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप जानते भी होंगे। बट यहां हम यही मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ अभी आता ही नहीं है। आप सिंपली जानते हैं कि एक लाइन चार्ट होता है। आपने अगर मैथ्स पढ़े होंगे तो ये लाइन चार्ट है, जहां हम जैसे ये एक 10 रुपए का लेवल है, उसी तरह ये एक 15 रुपए का लेवल है, और उसी तरह ये एक 20 रुपए का लेवल है, राइट। तो हम यहाँ पर जो लाइंस को रिप्रेजेंट करके, लाइंस को ड्रॉ करके चार्ट्स पे हम प्राइस का हिस्ट्री जानते थे, वही चीज हम कैंडल स्टिक में करते हैं। यानी कि कैंडल स्टिक जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पर हमें दो तरह का कैंडल स्टिक एक तो दिखाई देता है, एक रेड और एक ग्रीन। देखो, जो रेड कैंडल होती है ना, उनका मतलब होता है कि प्राइस वहां से नीचे गिरा है, और जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है उसका मतलब होता है कि प्राइस वहां पर बढ़ा है, तभी तो वो ग्रीन है। आप इतना समझ में आ गया। आप समझो, सबसे पहले हम जो है बुलिश कैंडल, यानी कि हम हर ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो बुलिश कैंडल होते हैं, यानी कि प्राइस जहां से उठा हुआ होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस कैंडल का कलर भी ग्रीन होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, बुलिश कैंडल कहेंगे। दोस्तों, ये जो कैंडल का पूरा बोर्ड स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, इसे हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। और नीचे ये वाली जो लाइन बनी हुई है नीचे और ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं? विक कहते हैं। क्या कहते हैं? विक कहते हैं। तो इन दोनों को समझना आप सबके लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बता दिया कि ये जो पार्ट है पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट, इसे हम बॉडी कहेंगे, और यहाँ पर जो यहाँ लाइन ऊपर और नीचे बनी हुई है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे? विक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है। देखो, यहाँ पे अपर साइडो भी इसे कह सकते हैं, और साइडो मतलब वही विक हो गया। हम अपर साइडो क्योंकि ये
ऊपर है कैंडल के तो हम यहाँ पे अपर साइडो कह सकते हैं इसको, और यहाँ नीचे है कैंडल के विक तो हम यहाँ पे लोअर साइडो कह सकते हैं। उसी तरह आप समझो कि अगेन ये जो रेड कैंडल है उसमें भी इस रेक्टेंगल वाले पार्ट को क्या कहेंगे, हम बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे। और इस लाइन को कहेंगे जो कि कैंडल के ऊपर बना हुआ है, और इस लाइन को जो कैंडल के नीचे बना हुआ है उसे हम विक कहेंगे। इसे हम अपर विक कह सकते हैं, इसे हम लोअर विक कह सकते हैं, या फिर अपर साइडो या लोअर साइडो भी कह सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, राइट। अब समझो कि यहाँ पर जो है ये कैसे होता है कि ओपन और हाई। देखो लाइन जब हम कहते हैं ना तो लाइन में सिर्फ हम करंट प्राइस पे ही डिपेंड रहते हैं, उसमें आपको सिर्फ एक डाटा मिलता है। बट जब कैंडल स्टिक की बात करते हैं ना वहां आपको 4 डाटा मिलता है। 4 डाटा कैसे मिलता है वो मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये समझो एक बुलिश कैंडल है, फॉर एग्जांपल क्या ये है ही बुलिश कैंडल। तो जब कैंडल ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ इस लेवल पे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनाए तो हम इसी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। इस लेवल पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस यहां से नीचे गया, फिर यहां से ऊपर भी गया हाई तक, और फिर यहां से नीचे आया। देखो इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर में यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ये कैंडल स्टिक आपको 4 इंफॉर्मेशन एक टाइम में देती है। तो सबसे पहले जहां से प्राइस स्टार्ट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं। और जहां जो कैंडल का सबसे लोअर लेवल है यानी कि सबसे नीचे तक जहां तक गया है दोस्तों, जैसे ये वाले लेवल, तो इसे हम लो कहते हैं, कैंडल का लो। और फिर उसी तरह हम कैंडल के सबसे अपर वाले हिस्से को यानी जहां तक हाईएस्ट, जहां तक कैंडल की पॉइंट्स गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाई कहते हैं। और उसी तरह जहां मार्केट क्लोज हुई है, जैसे ये क्लोज है ना, यहां मार्केट क्लोज हुई है इस लेवल पे आके, इसलिए हम इसे कैंडल की क्लोजिंग भी कहते हैं। और ये हमारा कैंडल बनके तैयार हो जाता है। देखो अब कैंडल का कलर कैसे डिसाइड होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, बट आप अभी समझ लो कि कैंडल का कलर डिसाइड तब होता है कि जब कैंडल की ओपनिंग नीचे हो और क्लोजिंग ऊपर हो, यानी कि प्राइस नीचे से ऊपर गई हो तो कैंडल का कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। उसी तरह जब कैंडल की ओपनिंग ऊपर हो और कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो, यानी कि कैंडल की प्राइस जो है उस समय प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई हो, तो वहां पर हम कैंडल की कलर जो है रेड रखेंगे। तो आपको इतना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन का, वो आई थिंक क्लियर हो चुका है। चलो हम एक और थोड़ा सा इसे समझा देते हैं ड्राइंग करके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये जो कैंडल स्टिक है ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट हमें अभी टाइप्स में नहीं जाना है, अभी हम फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। आप समझो कि प्राइस यहां था, प्राइस क्या था? यहां था, और प्राइस यहां से नीचे आया। कहां आया? नीचे, इस लेवल पे आया, और फिर प्राइस यहां से ऊपर गया, ठीक है, इस लेवल पे आया, और फिर प्राइस यहां से नीचे आया। तो इस पूरे प्राइस के हिस्ट्री को, यानी कि प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां आया और फिर यहां जाके बंद हुआ, तो हम इस लेवल को क्या कहेंगे? ओपन कहेंगे। क्या कहेंगे? और इस लेवल को क्या कहेंगे? लो कहेंगे। और इस लेवल को क्या कहेंगे? हाई कहेंगे। और इस लेवल को कहेंगे हम प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गई है, सो इसे हम क्लोज कह देते हैं, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें एक बार कैंडल स्टिक देता है। अब ये तो लाइन हुआ, चलो हम इसे जो है एक कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं। देखो अब जब आपके पास लाइन रहे तो उसे आप कैंडल स्टिक में कैसे कन्वर्ट करो, आप देखना। आप जो है पहले लो से हाई तक एक लाइन खींच लेना है। क्या करना है? एक लाइन आपको खींच लेना है। अच्छा ये थोड़ी सी जो है गड़बड़ हो गई, मैं और सीधा खींच लेता हूँ इसे। एक लाइन खींच लेना है, कहाँ से? हाई से लो तक या लो से हाई तक, ठीक है। तो अपर को हम क्या कहेंगे? यहाँ ये जो लेवल है इसे हम क्या कहेंगे? हाई कहेंगे, राइट। और ये जो लेवल है इसे हम क्या कहेंगे? लो। अब कैंडल कहाँ से ओपन हुई थी उसे समझो। कैंडल देखो इस लेवल से ओपन हुई थी, इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से, इस लेवल से यहाँ तक। और कैंडल क्लोज कहाँ पर हुई? देखो इस लेवल से, इस लेवल से यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई गई, ठीक है। तो अब हम जो है जहाँ से ओपनिंग और जहाँ से क्लोजिंग है इन दोनों के बीच में हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। क्या करेंगे? एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग कहाँ है? ये देखो ये ओपनिंग है, तो हम यहाँ पर जो है ओपनिंग दे देंगे, ओपन। और यहाँ पर देखो क्लोजिंग है, तो हम यहाँ पे क्लोज दे देंगे। आप समझ में आया आपको कि कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जब हमें डिसाइड करना है, कैंडल की फॉर्मेशन हो गई, अब हमें उस कैंडल की कलर डिसाइड करने हैं। तो कलर डिसाइड करने के लिए अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, यानी कि प्राइस ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ गई है, तो हम उस कैंडल का कलर हम क्या रखेंगे दोस्तों? क्या रखेंगे? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए
कि हम उस कैंडल का कलर क्या रखेंगे दोस्तों, हम उस कैंडल का कलर जो है क्या रखेंगे, ग्रीन रखेंगे। और अगर वही प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया हो तो उस समय हम उस कैंडल का कलर क्या रखेंगे, रेड रखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको कैंडल स्टिक की पूरी फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं। जैसे हमने कैंडल स्टिक को अच्छे से समझा, उसी तरह हम ट्रेंड एनालिसिस को भी समझ लेते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है ना, वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। मैंने अभी नाम बताया, इसका मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। देखो, जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, कहां जा रही हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं। जब प्राइस कहां जा रही हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अप ट्रेंड। उसी तरह प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो हम उसे क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड। एक बार हमें इस कैंडल का जो है कलर भी चेंज कर देते हैं, लाइन का, इसे हम क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड। अगला जो स्टेट होता है मार्केट का वो होता है साइडवेज। साइडवेज मतलब प्राइस एक जोन में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ना तो ऊपर से नीचे जा रहा है ना तो नीचे से ऊपर जा रहा है। यानी कि प्राइस जो है, मैं इसका भी कलर चेंज कर लेता हूं, एक ही जोन में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, साइडवेज। ठीक है, तो इसी तरह 3 टाइप के मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, जिसे आप सबके लिए समझना बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेसिक्स है। जब आप इस पूरे टॉपिक को समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहां हमें ट्रेड में एंट्री करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्ट्रेटजी जो हम आपको बताते हैं जो कि प्रॉफिटेबल है, उसमें आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही टॉपिक पे पूरा स्ट्रेटजी बेस्ड रहता है। तो इसे समझना बहुत अच्छे से समझना। देखो, इसमें भी अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। देखो, जब अप ट्रेंड में मार्केट रहती है ना, यानी कि ट्रेंड जब अप रहता है ना, तो उस समय ऐसा नहीं है कि प्राइस एकदम से अप हो जाती है। प्राइस अप जाती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होती है, फिर अप जाती है, फिर रिट्रेस हो जाती है, फिर अप हो जाती है, फिर रिट्रेस हो जाती है और फिर अप हो जाती है। तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। यानी कि प्राइस डायरेक्ट यहां से यहां तक ट्रैवल नहीं करके प्राइस अप ट्रेंड में थोड़ा सा जाती है, रिट्रेस करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस करती है और थोड़ा सा ऊपर जाती है, और इसी तरह मार्केट का साइकिल चलते रहता है। तो जो लोएस्ट लेवल है दोस्तों अप ट्रेंड में, इसे हम कहते हैं हायर लो। क्या कहते हैं दोस्तों, हायर लो, HL। और उसी तरह जो अपर लेवल है, यानी कि प्राइस यहां से यहां तक गई, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों हायर हाई। और फिर नेक्स्ट पॉइंट को कहेंगे हम हायर लो, और इस पॉइंट को कहेंगे दोस्तों हायर हाई, और इस पॉइंट को कहेंगे, क्या कहेंगे हम, हायर लो। एंड अगेन आपसे पूछ रहा हूं, हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, अगेन क्या कहेंगे, हायर हाई। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हायर लो बनेगा। बट ये क्या है कि इसी तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होते जाएगा और प्राइस आगे बढ़ते जाएगी। उसी तरह हम डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में होता है लोअर हाई, यानी कि हम सबसे जो अपर लेवल है यहाँ पे हम इसे कह देंगे लोअर हाई, और फिर जो लोएस्ट ये वाले जो लेवल्स हैं इसे हम क्या कहेंगे, लोअर लो कहेंगे। और फिर जब यहाँ से प्राइस रिट्रेस होगी, यानी कि इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाई, और फिर जब प्राइस इस वाले लेवल को नीचे ब्रेक कर देगी तो हम यहाँ पर जो प्राइस लेवल बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, लोअर लो। और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी तो उसी तरह लोअर हाई बनेगी, और फिर इसी तरह जो है स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ये आपको अच्छे से क्लियर है। देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आपको समझना इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होना। लोअर हाई और हायर लो ये बहुत सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। या फिर आप बार बार जब चार्ट्स में इन चीज़ों को इंडिकेट करेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाने वाला है। अब तीसरा है साइडवेज मार्केट, यानी कि प्राइस जो है एक रेंज में, एक जोन में प्राइस अपना मूव कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे कि, ठीक है, प्राइस क्या है कि एक जोन में मूव कर रही है। ये इंपॉर्टेंट, इसमें अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं तो अभी हम नहीं बताते हैं। आप ऐसा समझो कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज में जा रही है, यानी कि ऐसी टाइम में क्या होता है ना कि ट्रेडर्स को मैक्सिमम लॉसेस होते हैं। लॉसेस क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं, ऑप्शंस बायर होते हैं खास करके, कि मार्केट में, अच्छा मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा, छोड़ो इस टॉपिक, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, क्योंकि आपके लिए जानना भी ये अभी जरूरी है नहीं। चलिए अब हम थोड़ा रियल चार्ट्स पे थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे मूव कर रहा है प्राइस। देखो, मैंने जैसे आपको बताया था, प्राइस अप गई, फिर नीचे आई, फिर अप गई, फिर नीचे आई,
फिर अप गई, फिर नीचे आई, फिर अप गई। तो इसी तरह मार्केट का जो है अप ट्रेंड का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। एंड अगेन अब डाउन ट्रेंड का भी देख लो, उसी तरह पहले अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, और इसी तरह जो है अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए प्राइस अल्टीमेटली नीचे की तरफ चले गई। एंड अगेन अब साइडवेज देखो, साइडवेज दो इंपॉर्टेंट लेवल के बीच प्राइस अपना टाइम स्पेंड कर रही है, ऊपर जा रही है, लोअर जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है, और इसी तरह अपना टाइम वेस्ट वहाँ पे अपना कर रहा है, यानी कि टाइम स्पेंड कर रहा है। वेस्ट मार्केट के लिए कुछ वेस्ट नहीं होता दोस्तों, उनका अपना स्टाइल होता है जिसे वो फॉलो करती है। हमारे हिसाब से मार्केट तो चलेगी नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम समझते हैं वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। दोस्तों मैं बहुत बिगिनर लेवल आप हैं, लेकिन बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छे ट्रेडर इन द सेंस कि मार्केट में उन्हें बहुत टाइम हो गया है, बट उन्हें अच्छे से चार्ट्स पर सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना ही नहीं आता है। तो सोचो, आप जब आप इतने टाइम हो गया मार्केट में और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आ रहा है, तो फिर आप वहां पे लॉसेस आपके बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो आप समझो, आप बिगनिंग में ही समझ लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे जो रेजिस्टेंस, आप समझो रेजिस्टेंस वर्ड एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो कि आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा। देखो, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही थी और प्राइस यहाँ पे रुक गई, प्राइस फिर से ऊपर जा रही थी, प्राइस यहाँ पर रुक गई, फिर प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे रुक गई, फिर प्राइस जा रही थी, यहाँ पे रुक गई, फिर ऊपर जा रही थी, यहाँ पे रुक गई। यानी कि जो लेवल मार्केट में प्राइस हर बार जिस लेवल से रिजेक्ट हो जाती हो, यानी कि ऊपर जाके वहां से नीचे आने लगती हो या फिर उस जगह रुक जाती हो, तो हम उसे ही रेसिस्टेंस लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है, उसी तरह नीचे की लेवल, यानी कि ये वाले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट में, ये एक ऐसा लेवल है जहां से प्राइस ऊपर जाती है, यानी कि जब प्राइस यहाँ टकराती है इस लेवल पे तो ऊपर जाती है, तो हम इसीलिए इस तरह के लेवल्स को क्या कहते हैं? सपोर्ट लेवल कहते हैं। सपोर्ट मतलब जैसे कि अब यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ से हम ऊपर चली गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट लेवल कहेंगे। तो उसी तरह मार्केट में प्राइस हर बार जो है इस लेवल पर आती है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पर, जिसे हम क्या कहते हैं? सपोर्ट लेवल पर। देखो, एक बहुत अच्छा टर्म होता है पूरे स्टॉक मार्केट में, जो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, ये एक चीज पे बेस होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। समझे? तो जब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये एक लाइन है, ये सच में सही है। तो क्या होता है कि जो ये लेवल है, ये पहले भी ऐसा प्रूव करा होता है मार्केट ने कि हाँ, हम इस लेवल से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप जब 3 लेवल में, यानी कि 1 2 3 पॉइंट पर जब मार्केट रिजेक्ट हो जाए, तो आप समझ लो कि चौथा बार में भी जो है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रिजेक्ट होने वाला है। या फिर ये 1 बार या 2 बार या 3 बार जब मार्केट सपोर्ट ले ले किसी लेवल से, तो आप समझो कि वहां से प्राइस जो है चौथी बार या 5वीं बार भी जो है वहां से हिट करके ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट में। अब ड्रॉ करने की जहां बात आती है, तो ड्रॉ करने में बहुत आदमी सोचते हैं कि हम मार्केट, एक बार मैं ऐसे क्लियर कर लेता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब ड्रॉ करने के लिए बहुत, देखो, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है। दिक्कत यहीं पे, गलती यहीं पे आती है कि लोग जो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक लाइन की तरह ट्रीट करते हैं। दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन होता है। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्या होता है? जोन होता है, और आप इसे एक लाइन के तरह ट्रीट करो तो ये बहुत गलत हो जाता है, ये इसके साथ बहुत अनफेयर हो जाता है। अब ऐसा समझो कि देखो, यहाँ पर जो रियल मार्केट होता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप इस पॉइंट से पहली बार रिजेक्ट हुआ है तो इसी पॉइंट से उस बार भी रिजेक्ट होगा, या तीसरी चौथी बार भी इसी पॉइंट्स पे होगा। ऐसा नहीं है। आप देखो कितना अनइवन चीज है। देखो, पहले इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ, फिर इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ, फिर इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ, फिर इससे ऊपर वाला लेवल से रिजेक्ट हुआ, फिर उससे भी ऊपर रिजेक्ट हुआ। तो आप समझो कि वहां पर आपका परफेक्ट कोई लेवल नहीं होता, परफेक्ट कोई लाइन नहीं होता जहां से प्राइस रिजेक्ट करेगी, जिसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे। नहीं, नेचुरली मार्केट जो है कभी ऊपर भी चले जाएगी, कभी इससे बाद भी चले जाएगी। आप यहाँ पर देखो, ये हम यहाँ पर जोन ड्रॉ किए हैं, पर मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि कुछ 100% है। तो आप समझो कि 1 2 3 4, जब तीन बार यहाँ पर रिजेक्ट होकर ऊपर गई, तो हम समझ गए कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरी बार जब यहाँ पे आया मार्केट, तो इस लेवल को क्रॉस करके यहाँ से ऊपर गई है। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये थ्योरेटिकल चीज है कि हाँ, इस लेवल यहाँ पे हमने अगर जोन ड्रॉ कर दिया तो इसी जगह से मार्केट रिवर्स होगी। ऐसा मार्केट में कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल चीजें होती है कि प्राइस यहाँ से भी आ सकती है, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस बिना इस लेवल को टच करे भी
ऊपर जा सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक हम ऐसा जोन बनाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स टच हो जाए। हमें मैक्सिमम पॉइंट्स टच करने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल हमारा बनके तैयार होता है। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जब ये क्लियर हो गया है तो हम अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड लाइन, वहां पर बढ़ते हैं, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा ही है। देखो प्राइस ऐसा मूव कर रहा है, आप समझो प्राइस ऐसा अप ट्रेंड में है, लेकिन जब अप ट्रेंड में रहता है तो जब हम उसी अप ट्रेंड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन कितने टाइप का होता है, जैसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें सीधा सीधा तो हम इसे एक लेवल कहेंगे, राइट। बट हम जब ये ट्रेंड के साथ जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रेंड लाइन। बट इसमें भी अब दो तरह का ट्रेंड लाइन होता है। ये अपर ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंड के ऊपर जो बनाएंगे उसे हम अपर कह देंगे, क्या कहेंगे, अपर ट्रेंड लाइन कहेंगे। और नीचे जो बनेगा उसे हम लोअर ट्रेंड लाइन कह देंगे। तो यहां पर भी हम भले ही यहां पे लाइन का वर्ड यूज कर रहे हैं, बट यहां पर भी क्या होता है कि वो भी एक जोन के तरह ही हमें बन के दिखाई देता है। क्योंकि जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि या तो उस लाइन से नीचे थोड़ा सा चल के ऊपर जाएगा या फिर इस लाइन को कभी टच ही नहीं करेगा। तो ऐसा में क्या होता है कि हमें ट्रेड में मतलब अच्छे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए वहां पर भी हमें क्या करता है, एक जोन की तरह ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाता है, जहां से हमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड्स मिल सकते हैं और जहां हम ज्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ऐसे में हमें ट्रेंड लाइन अच्छे से समझ आ गया। अब हम इन चारों टॉपिक को अच्छे से समझ लिए हैं तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं। हाँ, मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे शुरू में ना, तो हो सकता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आप ज्यादा एक्साइटेड होंगे या फिर ज्यादा ग्रीडी होंगे या फिर कहो कि ज्यादा फियरफुल होंगे। तो ऐसे में आपको इमोशन कंट्रोल करना आना चाहिए। भले ही हमने इतने सारे टॉपिक आपको बता दिए हैं आज, बट मैं अभी भी कहूंगा कि आप रियल मार्केट में ट्रेड में एंट्री अभी मत करना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सजेस्ट कर देता हूं कि आप जो है रियल मार्केट में अगर ट्रेड में एंट्री करना है तो आप बहुत कम पैसे से एंट्री करना है, बिकॉज वहां पे लॉसेस होंगे, 100% अभी लॉसेस होंगे, क्योंकि आपने अभी सीखा नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेपर ट्रेड, एक नाम होती है पेपर ट्रेड, एक चीज होती है पेपर ट्रेड। क्या होता है कि वहां पर आपको एक वर्चुअल मनी दे दिया जाता है 10 लाख रुपीज का, आपको उसी पैसे को वहां पे स्टॉक्स में लगाना है, ट्रेंड को, चार्ट्स को एनालाइज करके। वो सब मतलब रियल चार्ट्स पे आधारित होती है, तो आपको वहां पे भी हाँ वो फील नहीं आएगी, इमोशन उसमें नहीं आएगा, बट क्या है कि वहां पे आपको पहले ट्राई करना है। देखो जब आप ट्रेड करते हैं ना तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर सेमको एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जहां आपको, यानी कि आप अगर बिगिनर है ना तो आपके लिए ये बेस्ट है। बेस्ट इन द सेंस कि आप जो भी इसमें ट्रेड करेंगे, ये एक पहला ऐप है जहां आपको ऐप खुद आपको बताता है कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, जिससे आप उस गलती को सुधार सकते हैं और फिर जो है वहां से प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक ही ऐप में एक ऐसा ऐप आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जहां पर आप सिर्फ एक ऐप में जो है स्टॉक में ट्रेड कर पाओ या इन्वेस्ट कर पाओ, म्यूचुअल फंड ऑप्शंस, एमटीएफ फैसिलिटी का यूज कर पाओ। एमटीएफ मतलब यहाँ पे आपको लेवरेज भी मिल जाएगा 4 गुना टाइप्स में, ठीक है। ईटीएफ से में इन्वेस्ट कर पाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाओ, कमोडिटी में इन्वेस्ट कर पाओ, आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाओ, या फिर स्टॉक एसआईपी कर पाओ, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाओ। तो वो एक ऐसा ऐप जहां पे सारे चीज आपको एक जगह मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो है अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर देखें, अकाउंट ओपनिंग फी भी 0 है और एएमसी यानी कि एक अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पहले साल के लिए 0 है। फिर ब्रोकरेज की बात करें म्यूचुअल फंड और किसमें, आईपीओज में, तो वहां पर आपको 0 रुपीज मिलेगा, ठीक है। और इक्विटी में आपको 20 रुपए, या फिर जो आप ट्रेड्स लेंगे उसमें जो भी कम होगा 20 रुपए, या फिर 20 रुपए से कम परसेंटेज के हिसाब से, तो वहां पर आपको वो अमाउंट लगेगा, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट आपको 20 रुपए ही पर ऑर्डर लगने वाला है। तो ये ब्रोकर मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एक और रीजन आप समझ लो कि आपको इस ऐप में सिर्फ मोबाइल ऐप में ही नहीं मिलता, यहाँ पर आपको जो है सेमको वेब भी मिल जाता है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग से प्लेटफॉर्म मिल जाता है इसी ऐप पे। साथ ही साथ इनका इंटीग्रेशन है ट्रेडिंग व्यू के साथ, तो आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर ट्रेडिंग व्यू का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मैंने आपको बताया है, आप इन ट्रेडिंग ऐप को यूज करके आपको ट्रेड स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग की जर्नी को, जिससे कि आप मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे। और साथ ही साथ जब आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर द्वारा फ्री में स्टॉक एडवाइजरी,
आईपीओ या फिर म्यूचुअल फंड में एडवाइजरी या फिर कोई भी एडवाइजरी जो वहां पर आएगी ट्रेड में, शॉर्ट टर्म में या फिर इन्वेस्टिंग में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट को तो आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपना सेमको ऐप जो है वो ज्वाइन करें, जहां और सेमको ऐप के साथ जो है अपना ट्रेड जर्नी जो है स्टार्ट करें। सो इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना डीमैट अकाउंट सेमको में जरूर खुला